हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू डिजिटल करेंसी टीचिंग। आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो एनालिसिस के बारे में, जिसमें हम बीटीसी यूएसडीटी का एनालिसिस करेंगे। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको स्ट्रक्चर मैप में प्रॉब्लम होती है, जो मार्केट में एनालिसिस नहीं कर पाते, और उनके लिए है जिन्होंने ट्रेड लगाया है और वो फेयर मोड पे है। तो अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या मार्केट एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, तो मेक श्योर कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। तो आज हम एनालिसिस करेंगे बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। अभी हम बीटीसी यूएसडीटी के वीकली चार्ट में हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम देखना होता है। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? वीकली टाइम फ्रेम में जो हमारा एटीएच है, जिसे हम ऑल टाइम हाई कहते हैं, मार्केट ने उसे स्वीप किया था। और स्वीप करने के बाद हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला था, क्योंकि आप सबको पता है कि जब भी मार्केट किसी भी मेजर हाई या लो को स्वीप करता है, तो उसके बाद मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलता है फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर। ओके। वीकली टाइम फ्रेम ये शो कर रहा है कि मार्केट में जितने भी सेलर्स हैं, इस सप्लाई जोन के पास आने के बाद यहाँ पे सारे जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हैं। इसलिए मार्केट में इतना अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है, दैट इज 74 to 56। ओके। तो ये जो मूवमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग मूवमेंट है, जिसमें बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो इन्वॉल्व है फॉर सेल। तो अब इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। अभी डेली के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं, और हमें क्या करना है, हमें देखना है मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर इज टोटली अप ट्रेंड, यू कैन सी हेयर। एंड इसके बाद जो हमारा अनदर कंफर्मेशन होगा वो होगा वैलिड हाई एंड वैलिड लो, जिसको हम की सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल भी बोलते हैं। तो ये हमारा एक वैलिड हाई है, क्योंकि इसने प्रीवियस वैलिड पुल बैक को नीचे की तरफ ग्रैब किया। और ये हमारा एक वैलिड लो है, क्योंकि इसने प्रीवियस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। अब अगर हम रिसेंट स्ट्रक्चर में आए, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक हमें हाई देखने को मिला। अब ये हमारा वैलिड हाई है नहीं, पहले हम ये चेक करते हैं। सो इस हाई से पहले का जो वैलिड पुल बैक होगा, सो दिस वन इज अवर वैलिड पुल बैक। इस हाई से पहले ये हमारा आईडियम हुआ। ओके। और डेली के पर्सपेक्टिव से इस हाई से पहले का जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा वो बनेगा दिस वन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारी सबसे लोवेस्ट कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल के लो को ग्रैब किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कैंडल के लो और ये जो हमारी सबसे हाईएस्ट कैंडल है, इसके हाई को हम पूरे स्ट्रक्चर को लेंगे एज एज एन ऑर्डर ब्लॉक। ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही इस हाई ने प्रीवियस वैलिड पुल बैक को नीचे की तरफ ग्रैब किया, तो ये हमारा हो जाएगा वैलिड हाई। हमें हाई कंफर्म हो चुका है, मार्केट ने इसे ग्रैब किया है। अब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में आ सकता है या नहीं आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी हम देखते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ताकि हमें क्लियर स्ट्रक्चर भी नजर आए। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने आईडियम को ग्रैब कर लिया नीचे की तरफ। ओके। अब हम चलेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ताकि हम देखेंगे कि क्या कोई काउंटर अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, जो कि हम ले सकते हैं। जब तक कि मार्केट इस डेली टाइम फ्रेम के एरिया में आता है, तब तक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काउंटर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अपने लिए। ओके। तो उसके लिए हम चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखिए मार्केट ने इस आइडियम को ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने लिए एक काउंटर अपॉर्चुनिटी देखना है। ओके।
तो इस लो से पहले का हमें देखना है वैलिड पुल बैक। सो दिस वन इज अवर वैलिड पुल बैक, जिसे आइडियम के रूप में हम कंसीडर करेंगे। अब इस आइडियम के पहले हमें देखना है ऑर्डर ब्लॉक। सो दिस वन इज अवर डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस प्रीवियस कैंडल के हाई को भी ग्रैब कर लिया है और इसके पास इम्बैलेंस है। तो जहां तक इम्बैलेंस है वहां तक हम इसे मार्क कर लेते हैं। अगर आपको नहीं पता कि इम्बैलेंस क्या होता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा ये। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया और उसके साथ ही ये जो हमारा हाई है और ये जो लिक्विडिटी है उससे भी स्ट्रिप कर दिया है ऊपर की तरफ। ओके। और जैसे ही स्ट्रिप देखने को मिला मार्केट में, तो हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो भी मिला था, जो कि मैंने अपने कम्युनिटी में अपडेट कर दिया था टेलीग्राम की। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड पर्सनली एग्जीक्यूट किया था, जिसमें मैंने 1:3 के टारगेट से मैंने इसे एग्जिट किया था। ओके। और उसके बाद चाहें तो आप ट्रायल कर सकते हैं, ताकि आपका फंड भी सिक्योर हो और आप प्रॉफिटेबल भी हो। ओके। अब यहाँ पे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। अब हमें दूसरा जो हमारा कंफर्मेशन है वो हमें देखना है बेस्ड ऑन डिमांड। ओके। अगर मैं डिमांड की बात करूं तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड आपको देखने को मिलेगा, जो कि मार्केट में बना हुआ है। अब पॉसिबिलिटी और बात ये आती है कि क्या मार्केट डेली के टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक है वहां तक मार्केट की जाने की पॉसिबिलिटी है या नहीं। ओके। तो उसे हम थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं, क्योंकि ये हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड है, जिसमें मार्केट ने 1 2 3 4 5 5 टाइम मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। इस हाई ने इसे ब्रेक करने की कोशिश भी किया था, बट मार्केट ने 2 दिन के अंदर इसे रिकवर कर लिया और वापस से ये डिमांड जोन पे मार्केट में आज सस्टेन कर रहा है। तो अभी बात ये आती है कि क्या मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है या ऊपर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टक हो चुके हैं, जिनके भी ऑर्डर्स लगे होंगे वो यहाँ पे पैनिक होंगे, जो भी अभी लॉस में होंगे। ओके। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये एक डिमांड जोन है जिसमें मार्केट ने 4 टाइम्स रिस्पेक्ट दिया है, एंड इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने वापस से इस डिमांड पे एक सपोर्ट लिया है। ओके। तो अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करता है ऊपर की तरफ, तो फिर यहाँ पे मे बी एक पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट यहाँ से वापस से बुल रन में कंटिन्यू कर सकता है। ओके। ऊपर की तरफ। और अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है और ये जो हमारा लो है अगर ये ब्रेक हो जाता है, या फिर अगर आप देखें तो डेली के कैंडल्स अगर हमें बियरिश नजर आती है मार्केट में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेली के कैंडल की क्लोजिंग के बेस पे हम यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे आगे क्या कर सकता है। ओके। लेकिन अभी डेली की कैंडल क्लोज नहीं है, तो मार्केट अगर इस हाई को ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ, तो वापस से हमें एक दूसरा डिमांड देखने को मिलेगा। ओके। अब ये जो डिमांड है, जिसमें जो भी यहाँ पे ट्रेडर्स होंगे जिनकी साइकोलॉजी होगी डिमांड बेस पे ट्रेड करना, वो मार्केट को गिरने नहीं दे रहे हैं और बहुत ही तेजी के साथ इन 3 दिनों के अंदर मार्केट ने इस फॉल से इसको रिकवर किया है। ओके। तो यहाँ पे आपको थोड़ा साइकोलॉजी का भी समझना है मार्केट में, कि किस तरीके से लोगों की साइकोलॉजी होती है डिमांड बेस पे और सप्लाई बेस पे। तो आपको वो चीज़ें भी समझनी है मार्केट में, बिकॉज ट्रेडिंग 95% आप कह सकते हैं या 90% आप कह सकते हैं साइकोलॉजी पे बेस्ड होता है। ओके। बाकी 10% जो होता है वो आपका टेक्निकल और बाकी चीज़ें होती है बेसिक। ओके। बट आपका जो साइकोलॉजी है उसे भी थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, एंड साइकोलॉजी प्लस आपका टेक्निकल जो होगा वो काम आएगा आपको मार्केट को रिकॉग्नाइज करने में और मार्केट के स्ट्रक्चर को पहचानने में। ओके। तो यहाँ पे अगर ये सपोर्ट इसको मिल जाता है वापस से, और वापस से मार्केट में हमें वॉल्यूम देखने को मिलता है अच्छा, तो फिर हम यहाँ से समझ सकते हैं कि मार्केट की जो बुलिशनेस है वो फिर से स्टार्ट हो चुकी है। एंड अगर मार्केट इज अनेबल टू ब्रेक दिस हाई एंड दिस हाई, सो फिर हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। यहाँ पे जो लोगों का इंटरेस्ट है वो अभी नहीं है,
और मे बी कि मार्केट फिर नीचे की तरफ मूव करे और ये जो हमारा 52 to 53 का जो एरिया है वहां तक हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में अपॉर्चुनिटी। सो बेस्ड ऑन डिमांड आपको ये चीजें समझनी है कि लोगों की साइकोलॉजी क्या हो सकती है मार्केट में, और उसके साथ आपको वॉल्यूम भी चेक करते रहना है मार्केट में कि बीटीसी की क्या वॉल्यूम है, बिकॉज वॉल्यूम के बेस पे भी आप समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि हमने सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखा कि मार्केट का वीकली टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुआ मेजर हाई, जिसे हम एटीएच भी बोल सकते हैं। उसके बाद मार्केट में हमें रिवर्सल देखने को मिला। डेली के टाइम फ्रेम में हमने देखा मार्केट में स्ट्रक्चर जो कि अप ट्रेंड था, उसके बाद हमने यहाँ पे की सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल बनाया, एंड उसके साथ हमने एरिया यहाँ पे डिफाइन किया जो कि हमारा 52,000 के आसपास का जो हमारा एरिया है वो यहाँ पे कवर होगा। एंड उसके बाद हमने देखा 4 आवर के हिसाब से, जो कि हमने देखा काउंटर अपॉर्चुनिटी, जिसमें मैंने आपको अपने ग्रुप में भी अपडेट किया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, तो यहाँ पे हमने काउंटर अपॉर्चुनिटी भी देखा, बट अभी मार्केट में इस डेली टाइम फ्रेम के जोन में मार्केट आ सकता है या नहीं, उसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, क्योंकि ये जो सपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है जो कि मार्केट को गिरने नहीं दे रहा है मार्केट से। ओके, तो आप यहाँ पे सिंपली वेट कर सकते हैं। अब दूसरी चीजें आपको ये भी देखनी है यहाँ पे कि जिन लोगों के पास भी बिटकॉइन है, अगर उनकी होल्डिंग्स बिटकॉइन के ऊपर है, तो यहाँ पे प्लीज यहाँ पे पैनिक नहीं होना चाहिए आप लोगों को। प्लीज डोंट बी पैनिक हेयर, क्योंकि तो विल्स को ये चाहिए मार्केट में कि जो भी इम्पैशंस ट्रेडर या रिटेलर्स ट्रेडर के पास होल्डिंग है वो उनके पास आ जाए। ओके, तो जिन लोग भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं जिनके पास भी बीटीसी है वो बिल्कुल भी सेल ना करें, क्योंकि आपका जो बीटीसी है वो चाहते हैं ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस लाइक ब्लैक रॉक। ओके, वो चाहते हैं कि आपका बीटीसी उनके पास जाए। तो इस वजह से मार्केट जैसे ही नीचे गिरने की कोशिश करता है उसके बाद से मार्केट 2 या 3 दिन के अंदर रिकवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे वेल्स गिरने नहीं दे रहे हैं मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वेल्स हैं जो बैठे हुए हैं मार्केट में बहुत सारे फंड्स के साथ, क्योंकि उन्हें चाहिए आपका बीटीसी, ताकि लोग पैनिक में आके फियर में आके यहाँ पे अपना जो एसेट्स है उससे सेल कर दे और उनको ये जो आपका एसेट्स है वो मिल जाए इन डिस्काउंट प्राइस पॉइंट। ओके, तो आपको इसलिए यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ये सब कुछ साइकोलॉजी के बेस पे डिपेंड करता है। एंड आई होप आप ये चीज़ें सीख रहे हो कि किस तरीके से साइकोलॉजी काम करती है और कैसे हम साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर आप एक ट्रेडर हो तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा स्टेप बाय स्टेप, और काफ़ी वैल्यू मिली होगी आपको इस वीडियो से। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपको क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम क्रिप्टो के अपडेटेड मिलता रहेगा। और आप हमारे ग्रुप पे क्रिप्टो से रिलेटेड सारी अपडेट और इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम अचीव करते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसके साथ अगर आपके पास कोई भी कॉइन का एनालिसिस है जो आप चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए उसके बेस पे वीडियो बना सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।